दोस्तों मूवी की शुरुआत पुस से होता है, जो लोगों का हीरो और कानून का दुश्मन है। पुस एक सिटी के गवर्नर के घर पार्टी कर रहा होता है, तभी अचानक गवर्नर आ जाता है। गवर्नर के हाथ लगने से बचने के लिए पुस गलती से शहर में रहने वाले एक दानव को जगा देता है, जिससे फिर लोगों को बचाने के लिए पुस को खुद ही उससे लड़ना पड़ता है। पुस लड़ाई को जीत भी जाता है, लेकिन उसी बेल के नीचे आकर मर जाता है, जिससे वो उस दानव को मार रहा था। और मरने पर पुस को पास ही के एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जो पुस के होश में आने पर उसे बताता है कि उसके पास बिल्ली की 9 जिंदगी में से बस 1 जिंदगी रह गया है। ये सुनकर पुस इस बात को मजाक समझता है, क्योंकि उसे लगता नहीं कि वो इतनी बार मर चुका है। इसके बाद वो याद करने लगता है कि वो आखिर कितनी बार मरा था। वो गिनती करना शुरू करता है, जिसके मुताबिक एक बार बुल से टकराने की वजह से, दूसरी बार गैंग्स के हाथों, तीसरी बार टावर से गिरकर, चौथी बार वेट उठाते हुए, 5वीं बार कैनन के अंदर घुसकर बॉम्ब की फटने से, 6ठी बार जेलीफिश के एलर्जी की वजह से, 7वीं बार बेकिंग करते हुए और 8वीं बार बेल के गिरने से मरा था। गिनती करने पर पुस समझ जाता है कि उसकी 8 जिंदगी जा चुकी है। अब उसके पास सिर्फ आखिरी 1 जिंदगी बचा हुआ है, लेकिन वो फिर भी डरे बगैर ये बोल के वहाँ से चला जाता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। इसके बाद पुस एक बार में बैठे ड्रिंक ले रहा होता है, तभी उसके पास एक वोल्फ आता है, जिसे पुस एक बाउंटी हंटर समझ बैठता है। फिर दोनों में जैसे ही फाइट शुरू होता है, तो कुछ ही पल में वो वोल्फ पुस को हरा देता है और मौत को सामने देखकर पुस के आंखों के सामने उसकी 8 जिंदगी आ जाती है। पुस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उस वुल्फ को किसी तरह से चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। पुस बहुत दूर बिल्लियों के लिए बने एक घर की तरफ जाता है। उस घर के गार्डन में वो अपना क्लोथ्स, बूट्स और कैप दफना देता है। इसके बाद वो एक आम कैट बनकर घर की मालकिन मामा लूना के पास जाता है, जो पुस को बहुत सारी कैट्स के साथ रखने लग जाती है। पहले तो पुस को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो इंसानों के साथ इंसानों की तरह बड़ा हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उन जैसा ही जीने लग जाता है। एक दिन पुस को एक कैट के भेष में डॉग मिलता है, जिससे पुस दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉग उसे अपना दोस्त मानकर पुस को छोड़ता नहीं। इसी दौरान एक लड़की गोल्डी अपने 3 बेयर्स के साथ वहाँ पुस को ढूंढते हुए आती है, लेकिन वो पुस को इस नए रूप में नहीं पहचान पाती और उनकी बातों से पुस को पता चलता है कि वो पुस को इसीलिए ढूंढ रही थी ताकि पुस के जरिए वो बिग जैक से विशिंग स्टार तक जाने का नक्शा चुरा सके। विशिंग स्टार की कहानी कुछ ऐसी है। एक स्टार आसमान से गिरा था, जिसने जंगल को नष्ट कर दिया था, लेकिन फिर अपने जादू से उसे बड़ा खूबसूरत मगर खतरनाक डार्क फॉरेस्ट बना दिया था। अगर कोई उस डार्क फॉरेस्ट को पार करके उस स्टार तक पहुंच के उसके ऊपर खड़ा होकर विश मांगेगा, तो वो विश पूरी होगी। अब गोल्डी अपने बेयर्स के साथ वहां से चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पुस ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि विशिंग स्टार सच में है, क्योंकि अब वो विशिंग स्टार से विश मांग के अपनी जिंदगियां वापस हासिल करना चाहता है। इसके बाद पुस अपना क्लोथ, कैप और बूट्स निकालता है और उसे पहनकर वहां से जाने लगता है। पुस डॉग को छोड़कर ही आ जाता है, लेकिन जब वो बिग जैक की बेकरी पर पहुंचता है, तो डॉग उसके पीछे आ जाता है। पुस उसे बाहर ही रुकने के लिए कहकर 2 लड़कियों के पीछे जैक के ट्रॉफी रूम में आ जाता है। जैक यहाँ पुस की मौजूदगी से बेखबर है। इसी रूम में सभी फेरी टेल से मशहूर हुई चीजों को जैक ने जमा करके रखा हुआ है। इसके बाद जैक मैप का बॉक्स वही रखकर लड़कियों से बात करने लग जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए पुस बॉक्स को खोलकर मैप निकाल लेता है। लेकिन तभी बॉक्स में से किटी निकलती है, जो एक दूसरे को पहले ही बहुत अच्छे से जानते हैं और दोनों मैप के लिए लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी गोल्डी अपने बेयर्स के साथ खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से सबको वहाँ पर पुस और किटी का होने का पता चल जाता है। इसके बाद पुस और किटी बाकियों के साथ साथ एक दूसरे के साथ भी मैप के लिए लड़ते हुए जैक की बेकरी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो दोनों ही एक कॉटेज में गिरते हैं और वो डॉग को उसे चलाने के लिए कहते हैं। जैक अपने गार्ड उनके पीछे भेजता है, लेकिन वो उन सबसे बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। जाते हुए पुस को वो दोबारा लोगों के बीच में दिखता है, जिससे पुस को अपना दोबारा डर याद आ जाता है। इसीलिए वो डॉग को जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने के लिए कहता है। वहाँ से सुरक्षित निकलने के बाद पुस और किटी मैप को खोलते हैं, जो विशिंग स्टार तक जाने के लिए डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए कहता है। अब डार्क फॉरेस्ट के बारे में उन्हें ये पता था कि जो भी डार्क फॉरेस्ट में गया है वो कभी वापस नहीं आया, इसलिए वो थोड़ा परेशान भी होते हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तीनों डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि जैक अपने मैजिकल हथियार लिए और गोल्डी अपने बेयर्स के साथ उनके पीछे आ रही है, और गोल्डी तो डार्क फॉरेस्ट में भी उनके पीछे आ जाती है। इसके बाद मैप को छूने से किटी और पुस को जंगल खतरनाक रास्ता दिखाता है, लेकिन डॉग को आसान रास्ता दिखाता है, जिसे देखकर पुस और किटी डॉग को मैप पकड़ाकर उसके पीछे चलने लग जाता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे गोल्डी और जैक आ रहा है, वो फौरन आगे बढ़ जाते हैं। तभी वो लोग मैप की पहली रुकावट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फूल निकले हुए हैं, पर डॉग की मदद से वो वहाँ से इजीली निकल जाते हैं। इतने में गोल्डी की टीम को रास्ते से हटाते हुए जैक की टीम उस रुकावट पर पहुंच जाते हैं
अब उनके लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तभी जैक मैजिक की चीजों में से फिनिक्स को निकाल लेता है और फूलों में आग लगा देता है। अब दूसरी तरफ पुस और किटी के बीच में भी दोस्ती होने लग जाता है, जिसकी वजह से किटी पुस की बियर्ड काट देती है और उसे अपना एक नाइफ भी देती है और उन दोनों की भी डॉग के साथ अच्छी दोस्ती होने लग जाता है। अब पुस की स्टिक फेंकने पर डॉग उसे लेने के लिए भागता है, जिसकी वजह से पुस और किटी भी उसे ढूंढने निकल जाता है। पर तभी उन्हें जैक मिलता है, जो डॉग को पकड़कर पुस और किटी को मैप देने के लिए कहता है। तभी गोल्डी भी वहां आ जाती है और फिर तीनों टीम्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है, जिसके दौरान पुस मैप को पकड़ने लगता है, लेकिन तभी उसे वुल्फ की सीटी सुनाई देती है, जिस पर वो मुड़कर वुल्फ को देखता है और डर कर वहां से भाग जाता है। डॉग भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब लड़ाई के बीच में किटी मैप को पकड़ने से पहले गोल्डी मैप को पकड़ लेती है, जिससे रास्ता बदल जाता है और किटी अकेली होने की वजह से पुस और डॉग को ढूंढने निकल जाती है। अब पुस यहाँ डॉग को अपनी जिंदगियों के बारे में बता रहा होता है, साथ ही वो ये भी बताता है कि उसकी किटी से शादी होने वाला था, जिससे वो पहली बार अपने आप को खोने के डर से वहाँ से भाग गया था, लेकिन फिर इसकी वजह से वो बहुत पछताया भी था। किटी ये सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन पुस के सामने आकर वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि मानो उसने कुछ नहीं सुना। पुस, किटी और डॉग प्लान बनाता है कि वो गोल्डी की टीम से मैप चुराएंगे। अब गोल्डी विशिंग स्टार तक पहुंचती उससे पहले डार्क फॉरेस्ट उनको इल्यूजन में डालकर उनके सामने उनका पुराना घर दिखाता है, जिसमें जाकर वो खुश हो जाते हैं। तभी पुस और किटी मैप चुराने आ जाते हैं और वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान गोल्डी डॉग को अपने पास रख लेती है और पुस को भी फॉरेस्ट अपने इल्यूजन में ट्रैप कर लेता है। पुस किटी से डॉग को बचाने के लिए कहता है और किटी पुस के इल्यूजन से निकलने से पहले ही गोल्डी की टीम से डॉग को बचा लेते हैं। इधर पुस को अपनी पुरानी जिंदगियां दिख रहा होता है। पहले तो पुस भी उन मोमेंट्स को एंजॉय करता है, लेकिन जब पुस किटी और डॉग के पास जाने की बात करता है तो वो इल्यूजन्स पुस की मजाक उड़ाता है, जिससे पुस गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो वुल्फ आ जाता है। अब उसकी बातों से पुस समझ जाता है कि ये कोई बाउंटी हंटर नहीं है, ये तो असल में मौत है, जो पुस की हर मौत में मौजूद था और अब वो जल्द ही पुस की आखिरी मौत जमा करना चाहता है। मौत को देखकर पुस वहाँ से मैप लिए डरकर भागता है। किटी उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो बस भागा जाता है। अब किटी को भी उस पर से दोबारा भरोसा उठने लगता है, जिससे बेखबर पुस विशिंग स्टार तक पहुँच जाता है और वही खड़ा होकर विश मांगने लगता है। लेकिन तभी वहाँ किटी आ जाती है और उसे बताती है कि वो अपनी विश उसको देने वाली थी, क्योंकि किटी को अब पुस के होते हुए कोई दूसरा ऐसा शख्स नहीं चाहिए था जिस पे वो भरोसा कर सके। लेकिन पुस के धोखे ने ये साबित कर दिया कि पुस आज भी नहीं बदला, वो आज भी सिर्फ खुद से ही प्यार करता है। पुस किटी को सच बताने लगता है। तभी वहाँ जैक आ जाता है और फिर गोल्डी और उसके साथ बियर्स भी आ जाते हैं। ये बियर्स चाहते हैं कि गोल्डी की अपनी फैमिली होने की ख्वाहिश पूरी की जा सके। अब किटी डॉग के साथ मिलकर सबके साथ मैप के लिए लड़ना शुरू कर देती है, जिसके बीच में गोल्डी मैप को छोड़कर अपने फैमिली को बचाने लग जाती है, जो उसके लिए विश से भी ज्यादा जरूरी था। और किटी जैक को उसके मैजिक बैग में डाल देती है। इसके बाद किटी मैप पुस को देता है और जैसे ही पुस विश मांगने लगता है, मौत वहाँ आ जाता है और वो पुस को अपना स्वॉर्ड देता है ताकि पुस उससे लड़े। पुस जब ऐसा ही करता है और जब मौत को देखकर भी पुस की आंखों में खौफ नहीं आता, तो मौत उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसके मुताबिक वो सिर्फ उस घमंडी पुस को मारने आया था, जिसे मौत सिर्फ एक खेल लगता था और जो किसी की कद्र नहीं जानता था। लेकिन उसको तो पुस ने खुद ही मार दिया। अब पुस और किटी मौत के जाने पर खुश हो रहे होते हैं, तभी बैग में से जैक निकलता है और वो मैप पकड़कर अपनी सारी दुनिया की मैजिक हासिल करने की विश पूरी करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले गोल्डी की टीम और पुस की टीम मिलकर मैप को तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टार भी जैक के साथ तबाह हो जाता है और आसमान में वापस चला जाता है। इसके बाद पुस, किटी और डॉग ये तीनों टीम बनाते हैं और गवर्नर के बोर्ड को लेकर एक नए सफर पर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मजेदार मूवी यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और ऐसी और मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।